अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप से कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात आसान करे। और बहुत सारी दुआएं हैं क्योंकि बहुत ही बाबरकत महीना चल रहा है। आप जानते हैं कि बरकतों वाली रात भी आने वाली है और इस रात के सदके अल्लाह पाक सबके गुनाहों को बख्शे और सबके नामे अमाल में जो है वो आगे चल के अच्छी अच्छी जो है वो नेकियां करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता दे। और हाँ, सबसे बढ़ के हमारी तौबा कबूल हो। सबसे मेन चीज़ है वो है हमारी तौबा। और अल्लाह पाक कबूल करे सबकी जो सच्चे दिल से वाकई ही मांगते हैं। जो गुमराह भी है अल्लाह पाक उनको दोबारा जो है वो राह रास्त आने की तौफीक अता करे। आज की वीडियो बेसिकली मैं अपनी उन सिस्टर्स के लिए या उन घरेलू औरतों के लिए ये सजेस्ट करना चाहूँगी, यानी कि मेरी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट भी है कि वो औरतें जो अपने घरों में चाहती हैं कि खुशियाँ हों, रहमतें हों, बरकतें हों और एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो। देखें, कमी या पेशी अल्लाह की तरफ से होती रहती है। अल्लाह पाक रिस्क में कभी कमी कर देता है, कभी बढ़ा देता है। ये हर तरह के मराहिल जो होते हैं ये इंसान के जो है वो आजमाइश का सबब बनते हैं। ये इंसान के लिए जो है वो आजमाइश का सबब बनते हैं। बिल्कुल ही अल्लाह दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मैं अपनी उन बहनों को बताना चाहूँगी या अपनी उन सिस्टर्स को, माँओं को, जो भी ये देख रही हैं कि घर में एक औरत एक रहती है या दो रहती हैं, 10 रहती हैं, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी बेटियों को, अपनी छोटी बेटियां जब कुरान पाक पढ़ रही होती है तो उनको ये चीज़ ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से ये मैंने पढ़ा भी था, एक जगह मैंने ये हदीस भी सुन रखी थी कि जिस औरत को या जिस घर में सूरह वाक़िया जो है, ये 5 सूरा आप देख रहे हैं, हर घर में होता है। आप मगरिब की नमाज़ से पहले जो है वो यानी कि मगरिब की नमाज़ जब आप अदा कर चुके हों या अदा करनी हो तो 5 मिनट 10 मिनट पहले या मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि मगरिब के टाइम ऐसा होता है कि हम उस टाइम अक्सर कुकिंग वगैरह या इन चीज़ों में बहुत मसरूफ़ होते हैं जो घरेलू औरतें होती हैं। तो मैं तो अक्सर जो है वो किचन में जो है वो सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज़ पढ़ के और किचन में ही मैं अक्सर पढ़ रही होती हूँ सूरह वाक़िया। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि सूरह वाक़िया जो है हर औरत को, हर बहन बेटी को, हर माँ को एक नसीहत होनी चाहिए। एक नसीहत हमें करनी चाहिए कि आपने कल को पराए घर जाना है। आप अपने घर में भी रह रही हैं, अपने वालिद साहब के पास भी जब रह रहे होते हो तो आपको सूरह वाक़िया इसलिए भी पढ़नी चाहिए ताकि आपकी पढ़ी हुई जो सूरह वाक़िया है वो आप ही के कहते हैं ना, बेटियों की दुआएं बाप के और भाइयों के हक़ में बहुत जल्दी कबूल होती हैं। इसी तरह से ज़ौजा यानी कि बीवी की दुआ अपने शौहर के हक़ में बहुत जल्दी अल्लाह पाक कबूल करता है। जब एक बीवी अपने शौहर के हक़ में दुआ करती है उसकी नेकी के लिए, उसके रिज़्क़ में बरकत के लिए, तो अल्लाह पाक उसको रद्द नहीं करता। इसी तरह से बेटी जब बाप और भाइयों के लिए अपने हाथ खड़े करती है तो उसी तरीके से अल्लाह पाक उनकी दुआएं भी रद्द नहीं करता। माँओं की दुआएं तो वैसे ही कहते हैं अर्श हिला देती हैं। तो फिर मेरी तरफ से ये एक रिक्वेस्टेड रेकमेंड जो है, एक वीडियो है उन तमाम लेडीज़ के लिए जो बिल्कुल नमाज की जो है वो पाबंदी भी करती हैं। ज़ाहिर सी बात है हर मुसलमान नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, लेकिन ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके घरों में आप देखिएगा कि आप सोच से भी ज़्यादा बरकतें, रहमतें और खुशियाँ आपके घरों में आ जाएंगी जब आप सूरत वाक़िया, आप इसको अगर अपना एक आदत बना लो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, करम है, शुक्र है कि मुझे ये सूरत जो है वो हिफ्ज़ हुई हुई है। अच्छा, हमारे यहाँ लाइट देखें, लाइट का बहुत बुरा हाल हुआ है कराची में कहीं कहीं एरियाज़ में। तो ये जो सूरह वाक़िया है ये मुझे हिफ्ज़ है माशाल्लाह। माशाल्लाह से सूरह वाक़िया, सूरह यासीन, ये 2 सूरतें इतनी पढ़ी है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक का ये फ़ज़ल है। मेरे रब के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो ये माशाल्लाह से मुझे ये सूरत हिफ्ज़ है बिल्कुल बाकायदा और मैं इसे मुतवातिर पढ़ती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर जब मुसीबतें नाजिल हों, जब आपके ऊपर आजमाइशें नाजिल हों तो आप तभी अल्लाह को याद करो। अल्लाह पाक की सिफ़ात बयान करना हर हाल में, हर तरह से, और अल्लाह के लिए जो टाइम निकालता है अल्लाह पाक फिर उसके लिए ख़ुद अपना वक्त जो है वो निकालता है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ माँ बहनें इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं, उनको अच्छा अच्छा पका के दे रही होती है, घरों का ख्याल, बच्चों की तरबियत, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो साथ साथ जब नमाज मुतवातिर पढ़ी जा रही होती है तो सूरह वाक़िया देखिए, सुबह के टाइम अगर फ़जर की नमाज़, वो हाउसवाइफ जो बच्चों के लिए सुबह उठती हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद सूरह यासीन पढ़ लिया करें,
اس کے بعد ایک پورا دن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھیں مغرب کے ٹائم. اب میں ہمیشہ جو عشاء کی نماز ہے وہ میں بہت لیٹ پڑھتی ہوں، یعنی کہ 11 سے 12 بجے جب پورا گھر کا کام ختم ہو جاتا ہے، بچے سو چکے ہوتے ہیں، پھر میں پرسکون طریقے سے جو ہے وہ عشاء کی نماز میں پڑھتی ہوں. بہت آرام سے، دھیرے سے اور بہت لمبی کر کے میں اس کو پڑھتی ہوں. اور اسی طریقہ سے اگر مجھے موقع مل جاتا ہے اس ٹائم تو میں سورہ ملک جو ہے میں وہ بھی پڑھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. وہ میں اس طرح سے نہیں پڑھ پاتی، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب جب مجھے ہو تو میں پڑھ لوں. تو نماز سب سے پہلے یہ کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے، یہ سب سے پہلا ریگولیشن آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے. اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات ہے، آپ تسبیحاں کرتے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ واقعہ جو ہے، دیکھیں میں نے اس طرح سے کھول کے رکھی ہوئی، آپ کو اذا وقعت الواقعہ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا. ماشاءاللہ یہ سورت اتنی بابرکت ہے، اگر آپ 40 دن تک متواتر پڑھو گے تو اگر کوئی رزق کی تنگی ہے، رزق نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، آپ یقین کریں نیت کر کے سچے دل سے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں ڈیلی، اور اس کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کریں گے انشاءاللہ. یہ میرے رب کا کہنا ہے، اور میرا رب جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. نیت صاف ہونی چاہیے تو منزلیں اپنے آپ آسان ہو جاتی ہے. تو آج کے بابرکت دن کے صدقے بھی، بابرکت رحمتوں کے صدقے بھی، تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے. تھینک یو سو مچ. چلیے جی، اس ویڈیو کو میں اختتام پذیر کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی دروازے پہ ہے، اس لیے میں نے فوراً سے جو ہے وہ اپنی کلوز کر دیا تھا. چلے ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.